नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के नेता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज के साथ उनके आवास पर की मुलाकात। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच दर्दनाक घटना में जांच के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग ने आज घटनास्थल का किया दौरा। सीमा सड़क संगठन BRO ने चुंगथांग के बाहर फंसे पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान सफलतापूर्वक चलाया। सिलीगुड़ी में रामकृष्ण मिशन जमीन मामले में मंदारमनी से 2 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 13 गिरफ्तार हो चुके हैं। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूचबिहार दौरे के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज के साथ उनके आवास पर मुलाकात की, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। लोकसभा चुनाव में कूचबिहार सीट पर TMC की जीत के बाद यह मुकाबला अहम मानी जा रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूचबिहार दौरे के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। लोकसभा चुनाव में कूचबिहार सीट पर TMC की जीत के बाद यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। अनंत महाराज ने पहले ही बीजेपी के खिलाफ बयान दिए थे और उन्होंने कूचबिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी बात कही थी। हालांकि बीजेपी राजवंशी वोट बैंक हासिल नहीं कर सकी और निश्चित प्रामाणिक हार गए। TMC ऐसे में ममता बनर्जी की अनंत से मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है। NFR के मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने कहा, कंचनजंगा दुर्घटना की होगी पूरी जांच। सिलीगुड़ी में कल हुई अगरतला सियालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच दुर्घटना की जांच के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग ने आज घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्वचालित सिग्नल काम नहीं कर रहा था। मालगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्यों चल रही थी, इस पर भी जांच होगी। गर्ग ने NDRM कार्यालय में जाने की बात कही। रेलवे ने दुर्घटना के गवाहों से जानकारी मांगी है। दुर्घटना की वजह मानवीय त्रुटि या तकनीकी खराबी थी, इसका पता लगाया जाएगा। इस बीच खंड के उप लाइन बहाल हो गई है, डाउन लाइन की मरम्मत जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। आफ्टरनून से इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ सर, यहाँ पर ADRM ऑफिस है, वहाँ पर इंक्वायरी करेंगे। आज आफ्टरनून के लिए तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी पता चलेगा कि हुआ क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या है, क्यों ऐसा हुआ है। सर लोकेशन पे आप है सर, लोकेशन को देख के आपको मतलब क्या आप समझे, क्या कुछ शेयर कीजिए सर। सर ये ऑटोमेटिक सिग्नल है। हाँ सर, ऑटोमेटिक सिग्नल खराब थे तो उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना होता है ड्राइवर्स को। तो पहले वाली ड्राइवर को भी फॉलो करना है, पीछे वाले को करना है। अब इसमें क्या गलती है उसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर चोइताली बोल के एक सिग्नल है 300-400 मीटर दूरी पे है, वहाँ से क्रॉस करते हुए है, तो इतना लिटिल डिस्टेंस से कैसे ये 78 किलोमीटर स्पीड में गया, वही तो अभी इन्वेस्टिगेट करने दोगे तभी तो पता चलेगा। सर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सारा सर, एक पैसेंजर ने सील कर लिया गया है। सारी अथॉरिटी जो दी गई हैं वो सब सील कर ली गई है। लोगों से सीमा सड़क संगठन BRO ने चुंगथांग के बाहर फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया। मंगन जिला प्रशासन का भी इसमें अहम योगदान रहा। 17 जून को शुरू हुए इस अभियान में प्रतिकूल मौसम के बावजूद BRO की टीम ने दृढ़ संकल्प के साथ शाम तक 50 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया। 18 जून को जिला शासक के समर्थक से बचाव अभियान और तेज किया गया। संयुक्त प्रयासों से 500 से अधिक पर्यटकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सकुशल निकाला लिया गया। 12 तारीख को नाथ सिटी में घूमने आए। 12 तारीख को ही यहाँ पर रोड डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जब हम लौट रहे थे तो हमें आगे रास्ते से ही वापस लौटाकर गुरुद्वारे में होल्ड किया गया और वहीं पर हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई। और उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोगों के लिए रोड वैकल्पिक रोड तैयार की गई है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और अब अपने अपने घर हम जा रहे हैं।
और इसके लिए मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से धन्यवाद करती हूँ। सिलीगुड़ी के रामकृष्ण मिशन जमीन मामले में मंदारमनी से 2 और गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के रामकृष्ण मिशन विवाद मामले में मंदारमनी से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शक्तिगढ़ निवासी विधान हलदार और सुभाषपल्ली निवासी संजय सिकदर को हिरासत में ले लिया गया है। अब तक कुल 13 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 19 मई को भूमाफिया ने रामकृष्ण मिशन की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद मिशन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार लोगों को कथित तौर पर भूमाफिया से संबंध है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। के तपाईँ जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिङ गर्ने सोच्नु हुँदैछ? त्यसो भए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस्, जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा जीएनएम र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा बीएससी नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। डब्ल्युबीएनसी र डब्ल्युबीयूएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ, जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनुहुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईँले होस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235569। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus. कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाषपल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। मेरा भाई वेंटिलेशन में था, तो 2 दिन में ही वो वेंटिलेशन से बाहर निकाला गया। यहाँ पे आने के बाद वो जलपाईगुड़ी में तो बोला था कि उसका कुछ चांसेस ही नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश जायसवाल। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट की पोजीशन पर हूँ। ये पेशेंट मिस्टर तुषार मंडल, इन पेशेंट को बहुत सीवियर पैंक्रेटाइटिस हुआ था और इसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास रेफर हुए थे। और हमने जब पेशेंट का एग्जामिनेशन किया तो हमने देखा कि कंडीशन पेशेंट की वाकई में बहुत खराब है। सो इमीडिएटली हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फिर साथ में पेशेंट कोमा में चला गया था। सो ये सब चीज़ों की ट्रीटमेंट हमने साथ में स्टार्ट किया और पेशेंट पार्टी ने, फैमिली मेंबर्स ने हम पर ट्रस्ट किया और धीरे धीरे फॉर्चुनेटली पेशेंट की कंडीशन बेटर होने लग गई। और यहाँ के जितने सारे स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सारे काफी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में मारे गए लोगों का शव लेने मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचने लगे उनके परिजन। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के बीच हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं घायलों की संख्या लगभग 40 बताई जा रही है। इसी बीच मृतकों और घायलों के परिजन नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचने लगे हैं। पुलिस कर्मियों ने
परिवारों से बातचीत की और शवों को उन्हें सौंपने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोलकाता के बालीगंज से मृतक शुभजीत माली का शव लेके उनके परिजन नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचे। কলকাতা কিসে আসলেন? গাড়ি করে এসেছি। রাতভর গাড়ি করে? মানে কে মারা গেছে আপনাদের কে? আমাদের ভাই সম্পর্ক। ভাই কোথায় বাড়ি ওনার? কলকাতায়। কি নাম ওনার? শুভজিৎ মালিক। হ্যাঁ শুভজিৎ মালিক। কোথা থেকে উঠেছিল কোথায় যাচ্ছিল? গুয়াহাটিতে উঠেছিল, শিয়ালদা এসেছিল। আপনারা কারা? আমরা ভাই পাড়া প্রতিবেশী। এখন কি বললো, কথা বললেন? কথা বললাম, ডিসচার্জ হবে কিছুক্ষণ পর, 1:30 2টো বাজবে। সমস্ত সুযোগ সুবিধা কি মনে হচ্ছে এখান থেকে দেবে, ব্যবস্থা করে দেবে? আশা করি দেওয়া উচিত, পাবো, কিন্তু এখন সঠিক ঘটনাটা জানা যায়নি। কি সঠিক জানা যাবে? মানে ডিসচার্জ করার পরেই তো পেপারসগুলো পাবো, তারপর আপনাকে বলতে পারবো কি আছে না আছে, কি বেদান্ত কতটা কি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো ভালো সহযোগিতা পাচ্ছি। মৃতদেহ আপনারা নিয়ে চলুন। মৃতদেহ পোস্টমর্টম হয়ে গেছে, বডি মর্গে রাখা আছে, তারপর পেপারস আমাদের হ্যান্ড ওভার করলে বডি হ্যান্ড ওভার করে আমরা নিয়ে চলে যাবো। 2টো নাগাদ দেবে বলছে বডি? 1টা থেকে 2টোর মধ্যে দিয়ে দেবো। আপনার নাম? আমার নাম উত্তম দাস। উত্তম দাস কোথা থেকে এসেছেন? কলকাতা থেকে। কোন জায়গায়? বালিগঞ্জ। दिल्ली एनसीआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की मिसेज इंडिया एशिया ब्यूटी प्रेजेंट 2024 का खिताब सुश्री ज्योत्सना राय ने जीता है। वह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मिसेज प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ज्योत्सना ने खुशी जताई कि वह उत्तर बंगाल की पहली विवाहित महिला है जिन्होंने यह खिताब जीता है। ऑनलाइन आयोजित इस प्रतियोगिता का ऑडिशन जनवरी में हुआ था। दार्जिलिङ प्रेस गिल्ड में ज्योत्सना ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। सम्पूर्ण लोकल च्यानल हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दमा म ज्योत्सना राईको हार्दिक अभिवादन अनि नमन। विशेष आज म प्रेस गिल्ड मार्फत हजुरहरू समक्ष आफ्नो एउटा खुसीलाई साझा गर्न गइरहेकी छु। त्यो के भन्दा चाहिँ हामीले 2 सालदेखिको नै ब्युटी पेजेन्टमा प्रतिनिधित्व गरेर गएका थियौँ र हाल मात्रै मैले मिसेस इन्डिया एसियाको मिसेस क्याटेगोरीमा विनर भएर एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका दार्जिलिङवासी साथै बङ्गालवासीलाई निभाएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। त्यसै कारण चाहिँ म आफ्नो खुसीलाई तपाईँहरू समक्षमा साझा गर्न यहाँ आएको हो। यो ब्युटी पेजेन्ट विशेष जनवरीमा हामीले अडिसन दिएको थियौँ, दार्जिलिङमा नै अडिसन गरेको र दिल्ली एनसीआरबाट भएको यो चाहिँ। अनि ग्ल्याम गाइडेन्स मिसेस इन्डिया अहिले थुप्रै क्याटेगोरीमा यो पेजेन्टहरू भइरहेको छ है। अहिले मिस दुईवटा। कंचनजंगा ट्रेन हादसे में घायल 6 साल की बच्ची की हुई मौत, माता पिता अस्पताल में भर्ती। जलपाईगुड़ी जिले के रांगापानी में कल कंचनजंगा ट्रेन हादसे में एक घायल 6 वर्षीय मासूम बच्ची की आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका नाम स्नेहा मंडल, उम्र 6 वर्ष था। जानकारी के मुताबिक बच्ची के पिता और मां घायल है। उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे लोग कालियागंज के रहने वाले हैं। घटना में घायल और मृतकों की पूरी रिपोर्ट आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संदीप सेन ने दी। মায়ের সিচুয়েশনটা না অতটা ভালো ছিল না, মানে এক্ষুনি ছেড়ে দেওয়ার মতো, কিন্তু দেখছি যদি মাকে আর বাবাকে ছেড়ে দেওয়া যায় কোনো ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যাম্বুলেন্সে পাঠিয়ে, দেখছি সেটা। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, मौसम विभाग ने की उत्तर बंगाल में भारी बारिश की भविष्यवाणी। जलपाईगुड़ी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण NH-31 और मेखलीगंज बांग्लादेश सीमा के आसपास इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जलपाईगुड़ी सिंचाई विभाग के सूत्रों के अनुसार तीस्ता बैरज के सुबह 6 बजे 1127.79 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। नदियों के उफान के किनारे से लोगों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले गुरुवार तक उत्तर बंगाल में भारी बारिश जारी रहेगी और दार्जिलिंग कालिम्पोंग में भी बारिश होगी। कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना में हावड़ा निवासी पुलिसकर्मी मनोज दास भी हुए घायल, परिजन मिलने के लिए पहुंचे अस्पताल। सिलीगुड़ी के रांगापानी में हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना में हावड़ा निवासी पुलिस अधिकारी मनोज कुमार दास गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वे सियालदा जा रहे थे और ट्रेन में मोबाइल देख रहे थे, तभी दुर्घटनावश उनका पैर टूट गया और सीट में वह फंस गए। बाद में उन्हें बचाकर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल लाया गया।
उनके परिजन हावड़ा से सिलीगुड़ी आ गए हैं। फिलहाल मनोज कुमार दास क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती है। নাম? আমার নাম মন্টু কুমার দাস। আপনি এই মেডিকেল কলেজে কেন? আমি এসেছি আমার শালা গতকাল ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে উনিও আহত হয়েছেন, এখন আইসিইউতে ভর্তি আছেন, সেই কারণেই ওনাকে দেখতে আসেন। বললাম যে উনি কোথায় ছিলেন এবং উনি কিভাবে? উনি শিলিগুড়ি থেকে এনজিপি থেকেই ট্রেনে উঠেছেন, তারপর কলকাতায় যাচ্ছিলেন। এর মধ্যেই যা ঘটনা ঘটেছে। এখানেই কাজ করে? হ্যাঁ, এখানেই কাজ করে। কোথায়? এখানে পুলিশে চাকরি করে। শিলিগুড়িতে? শিলিগুড়ি। শিলিগুড়িতে পুলিশে চাকরি করে। কি নাম ওর? মনোজ দাস। মনোজ দাস। কোথায় যাচ্ছেন? হ্যাঁ, বাড়ি যাচ্ছেন। আমরা খবর পেলাম ওদেরকে যখন নিয়ে এসেছে হসপিটালে, তারপর এখান থেকে হসপিটাল থেকে ফোন করেছে, ফোন করার পরে আমরা খবর পাই। আমরা ওই রাত্রে ভলভো ধরেছি কলকাতা থেকে, এখানে সকালে এসে পৌঁছেছি। राजमार्ग जन संघर्ष समिति ने की चरतोसा डायवर्जन मरम्मत की मांग, शुरू किया विरोध प्रदर्शन। अलीपुरद्वार चरतोसा डायवर्जन टूटने के कारण फालाकाटा और अलीपुरद्वार के बीच इस रास्ते में यातायात बंद है। सुबह जब चरतोसा नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ तो डायवर्जन का टूटा हुआ ढांचा नजर आने लगा। इस डायवर्जन के टूटने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस समस्या का शीघ्र समाधान की मांग को लेकर राजमार्ग जन संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को धरना दिया गया। आज डायवर्जन के बगल में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया और जल्द समस्या के समाधान की मांग की गई। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जयगांव पहुंचे। अलीपुरद्वार में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जयगांव में हॉकी स्टेडियम बनाने की योजना को लेकर अपनी पूरी टीम के साथ जयगांव पहुंचे हैं। कालिम्पोंग में उनका एक हॉकी स्टेडियम जल्द बनकर तैयार होने वाला है। ट्रक और कार की टक्कर में एक व्यक्ति घायल हो गया। यह घटना अलीपुरद्वार के फालाकाटा ब्लॉक के जटेश्वर बाजार के पास धेनारपुर में निकट हुई है। ट्रक से टकराने के बाद कार पलट गई। स्थानीय लोगों ने कार चालक को गंभीर हालत में बचाया और फालाकाटा अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर जटेश्वर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। ट्रक चालक फरार है। पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो।